प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल LDW स्टडी सेंटर में। हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रश्नावली 9.1 प्रश्न संख्या तीसरा। ये तीसरा में दिया गया है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ये प्रश्नानुसार सबसे पहले 2 फिसलन पट्टी बना लेते हैं। मान लीजिए कि यह एक फिसलन पट्टी है और यह इसकी ऊंचाई है और यह भूमि है। चलिए इसका कुछ नाम दे देते हैं A, B, C और यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ पे बोला गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। तो हम आइए सबसे पहले इसकी ऊंचाई को लिख लेंगे कि 1.5 मीटर है और फिसलन पट्टी AC है जिसको हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पे ये दिया गया है कि यह फिसलन जो पट्टी है वह 30 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। तो आइए सबसे पहले इसकी भुजाओं को हम लिख लेते हैं, यानी समकोण B है और समकोण की सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है और कोण की सामने के भुजा को लंब कहा जाता है और न्यून कोण और समकोण के संलग्न भुजा को आधार कहा जाता है। और प्रश्नानुसार आपको ये बोल रहा है कि आपको फिसलन पट्टी यानी AC की लंबाई को ज्ञात करना है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा AB का मान दिया हुआ है कि 1.5 मीटर है और AC ज्ञात करना है यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण का संबंध किस त्रिकोणमितीय से संबंधित है? तो हम देख रहे हैं कि लंब और कर्ण का जो संबंध है इस साइन थीटा से संबंधित है, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आप प्रश्न में लंब बटा कर्ण का मान रख करके आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम हल में लिख लेते हैं। हल 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 वर्षों से कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे पहले हम स्थिति 1 में लिख लेंगे। तो हमारा यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, तो हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं हमारा समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ रख देंगे साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब AB है तो AB लिख लेंगे और कर्ण हमारा AC है तो AC लिख लेंगे। तो हम साइन 30 डिग्री के मान को पुट कर देंगे, यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और AB का मान आपको पहले से मालूम है कि 1.5 मीटर है तो हम 1.5 मीटर लिख लेंगे। और AC का मान आपको मालूम नहीं है तो AC का AC लिख लेंगे। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 1 से AC में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा AC निकल करके आ जाएगा और 2 से अगर 1.5 में गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा। और यहाँ प्रश्न में आपको मीटर में दिया है तो हम मीटर यहाँ पे लगा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा AC बराबर 3 मीटर आ गया। अब दूसरा स्थिति में दिया गया है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो आइए दूसरा स्थिति में हम फिसलन पट्टी बना लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा फिसलन पट्टी है और यह हमारा फिसलन पट्टी की ऊंचाई है और यह हमारा भूमि है। आइए इसका भी कुछ नाम दे देते हैं PQR।
इस तरह से हमने नाम दे दिया। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और आपको ये प्रश्न में दिया गया है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जाना है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 मीटर, और पी आर हमारा जो है फिसलन पट्टी की लंबाई को ज्ञात करना है। और ये बोल रहा है कि वहाँ पर भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी फिसलन पट्टी पी आर जो है ये भूमि के साथ यानी आर क्यू के साथ हमें 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो आइए हम पियर को ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखेंगे सेम कंडीशन ऊपर का कि कोण की सामने के भुजा को समकोण की सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं, और कोण की सामने के भुजा को लंब कहते हैं, और संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्ण ज्ञात करने के लिए यानी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए लंब और कर्ण का अनुपात बैठ रहा है, यानी लंब और कर्ण का संबंध किससे है, तो साइन से है। तो हम यहाँ पर साइन 60 डिग्री का मान को पुट कर देंगे। तो पुट करने से पहले हम ये लिखते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ये देखते हैं कि यहाँ साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब आपका पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे पी क्यू लिख लेंगे, और कर्ण हमारा पी आर है तो पी आर कर्ण को लिख लेंगे, और यहाँ साइन 60 का मान को पुट कर देंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और पी क्यू का मान आपको पहले से दिया हुआ है कि 3 मीटर है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। अब पी आर का मान आपको मालूम नहीं है तो पी आर ही लिख लेंगे, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे पी आर में, तो √3 पी आर हो जाएगा, और 2 से अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो पी आर को पी आर ही लिख लेंगे, 6 का 6 ही लिख लेंगे, और √3 अभी गुना में है इस तरफ आएगा तो यह भाग में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पी आर बराबर हमारा 6/√3 निकल करके आ गया। और 6/√3 को रूट से 3 को हटाने के लिए 3 से रूट को हटाने के लिए हम परिमेय कर्ण निकालेंगे। तो 6/√3 में √3 को परिमेय कर्ण निकालने के लिए हम 6/√3 को अंश तथा हर में गुना कर देंगे। तो हमारा यहाँ 6 से अगर √3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारा निकल के आ जाएगा 6√3, और √3 से √3 में गुना होगा तो √9 आ जाएगा, यानी √9 आ जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं कि 6√3 बटा √9 का वर्गमूल होता है 3। तो 3 से अगर हम 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6, यानी 2 बार में कट जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारा 2√3 निकल करके आ गया, यानी आपका पी आर का मान 2√3 आ गया। यह आपका मीटर में दिया हुआ है तो इधर में हम मीटर लगा देंगे। अतः कह सकते हैं फिसलन पट्टी की लंबाई निकल करके आया है 3 मीटर, और 2√3 मीटर है। यही आपका आंसर हो गया।